जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ममता में। संगवारी हो, कोफ्ता तो हर कोई पसंद होते हैं ना। और मोर चैनल में बहुत सारा कोफ्ता के रेसिपी है, जैसे कि हो गए कटहल के कोफ्ता, पपीता के कोफ्ता, केला के कोफ्ता। तो अपन जाके चेक कर सकता हो। पर आज मैं अपन बर लेके हूँ जिमी कांदा के कोफ्ता। जी हाँ संगवारी हो, जिमी कांदा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पसंद करे जाते। जिमी कांदा और मही के साग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में। संगे संग में संगवारी हो, मसालेदार घलोक साग के रेसिपी अपन जाके जल्दी से देखो, बहुत सारा रेसिपी है जिमी कांदा के। तो आज मैं अपन पर कोफ्ता की रेसिपी लेके आऊँ, बहुत ही आसान तरीका से जिमी कांदा की कोफ्ता बना के तैयार करबो। उम्मीद है संगवारी हो वीडियो आप मतलब पसंद आई और जरूर से आप मन भी ए तरीके से बना के देखो। तो चलो संगवारी हो, देरी नहीं करन, वीडियो ला शुरू करतन। उम्मीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नवा चैनल में सब्सक्राइब करके जाओ। तो चलो शुरू करतन। जिमी कांदा की कोफ्ता दिखे में जितना बढ़िया दिखत है संगवारी हो, खाए में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। कोफ्ता इतना बढ़िया कि मुंह में जाते ही घुल जाही। जी हाँ संगवारी हो, एकदम परफेक्ट कोफ्ता और एकदम सही तरीका से एक जो रसा है ओला कैसे बनाना है मसालेदार चटाकेदार, आज आप मन सीखो मोर द्वारा। जी हाँ संगवारी हो, बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ता की रेसिपी आज बना के तैयार करबो। जैसे कि आप मन देख सकते हो एक रसला कितना ज़्यादा गाढ़ा है ना। तो ये गाढ़ा रसा कैसे बनही, कैसे एमा ऐसा रंग आही और कैसे बढ़िया से यह स्वादिष्ट लगी, सब चीज़ आप मला बताऊँ कम से कम सामान में। जी हाँ संगवारी हो, बहुत ज़्यादा सामान के बिल्कुल उपयोग नहीं करन। जो भी चीज़ घर में उपलब्ध है, घर में मसाला उपलब्ध है, वही सब चीज़ से ये रेसिपी बन के तैयार हुई। वैसे आप मला तो पता है मैं अपन चैनल में घर में ही रहे सामान से रेसिपी देता हूँ। बहुत ज़्यादा आप मला बाहर से सामान लाए की जरूरत नहीं पड़े। तो आओ देख लो संगवारी हो, ये बढ़िया कोफ्ता ला बना के कैसे मैं तैयार करे हूँ और एमे का सामग्री के हमला जरूरत पड़ही। सबसे पहले चाहिए होई हमला जिमीकंद यानी कि सूरन, जे भी नाम से आप मना जानत हो, है ना। तो जिमीकंद ला संगवारी हो बढ़िया से हमला काट लेना है, ओकर छिलका ला उतार देना है। देख सकते हो आप मना कैसे मैं एकर छिलका ला उतारत हूँ और एला टुकड़ा टुकड़ा में काट लेना है। यह 1.5 पाव के आसपास जिमीकंद है, बहुत ज़्यादा नहीं है संगवारी हो, 1.5 पाव के आसपास ही है। तो ये देख सकते हो आप मना एला मैं ऐसे काट देता हूँ, देख सकते हो टुकड़ा में। अब संगवारी हो एला डाल देबो कुकर में और कुकर में पानी डाल के एला उबाले बर रख देबो कम से कम 5 सीटी। जी हाँ संगवारी हो, 5 सीटी एला देना है। और कुकर में पहले भी मैं कोई चीज़ उबाले रहूँ तेकर सती आप मन ला थोड़ा से कुकर है ऐसे दिखत हुई। तो 5 सीटी कम से कम आन देना है। ओकर बाद मसाला देख सकते हो, प्याज है, हरियर मिर्ची है, लहसुन अदरक है, टमाटर है। मात्रा आप मन ह देख सकते हो 1.5 पाव सूरन है तेकर हिसाब से 3 ठन बड़े साइज के मैं प्याज ले ले हूँ, टमाटर 4 ठन ले ले हूँ। अब एक आप प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट बना ले हूँ, टमाटर के भी पेस्ट बना ले हूँ, 1 ठन प्याज ला काट ले हूँ, बेसन तेजपत्ता, नॉर्मल जो बेसिक मसाला घर में इस्तेमाल करते हैं, हल्दी मिर्ची नमक धनिया गरम मसाला और जीरा। तो एक संगवारी हो हमर जेन जिमीकंद है सूरन है वो अच्छा से 5 से 6 सीटी में दे हो उसना गे है। एला मैं निकाल ले हूँ कुकर से और एक ठन थाली में डाल ले हूँ। ओकर बाद एला हाथ के सहायता से गरम गरम में ही मसलना है। देख सकते हो आप मन हा गरम गरम में कैसा में है एला मसलत हूँ, बढ़िया से ऐसे ही हमला एला मसल देना है। अब एमे डालबो संगवारी हो बढ़िया से मसले के बाद में मसाला, का मसाला स्वाद के हिसाब से नमक, देख सकते हो आप मन हा स्वाद के हिसाब से नमक डाल दे हो, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, एकर अलावा अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट। एकर आप मन ला अगर कोई मसाला और डालना है तो आप मन बिल्कुल डाल सकते हो। ए जगह आप मन ला ए बात के ध्यान रखना है कि बेसन आप मन ला इतना सारा दे दिले है तो सब उलट देना है, ऐसे नहीं करना है। मैं आप मन ला दिखाए बल नहीं हूँ, बेसन हमला सिर्फ 2 चम्मच के आसपास डालना है। जी हाँ संगवारी हो, 2 चम्मच बेसन काफ़ी हुई। और कौन सा चम्मच जो हमन हा नॉर्मल किचन में इस्तेमाल करते हैं ना खाए पिए बर, पोहा ओहा वही सब चम्मच छोटे वाले, वही में हमला 2 चम्मच के आसपास 2 से 3 चम्मच, ओकर से ज़्यादा नहीं, भर भर के 2-3 चम्मच आप मन हा डाल दो। ओकर से ज़्यादा बेसन के इस्तेमाल नहीं करूँ काबर अगर आप मन बहुत ज़्यादा बेसन के इस्तेमाल करूँ ना तो कोफ्ता के स्वाद तो कम आही, यानी कि जिमीकंद के स्वाद तो कम आही, आप मतलब बेसन के स्वाद ज़्यादा आही। तो हम बनाते हैं जिमी कांदा के कोफ्ता संगवारी हो, तो हमला जिमी कांदा के स्वाद चाहिए। तो जिमी कांदा के स्वाद पाए बर आप मतलब बेसन के कम इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। एक संगवारी हो बढ़िया से एला मैं हाथ से मसल के साने के बाद 2-3 मिनट अच्छा से मैं मसले हूँ। ओकर बाद ऐसे तैयार हो गए लोई के जैसे, यानी कि आटा जैसे सानथन वैसे। अब मैं छोटे छोटे गोला लेके एक कोफ्ता बना के
तैयार कर लेता हूँ। देख सकते हो आप मन ह मैं बढ़िया से गोल गोल कोफ्ता बनाता हूँ। कोफ्ता अपन हिसाब से आकार ला बदले जा सकते, जैसे मैं गोल बनाता हूँ अपन अंडाकार बना सकता हूँ या जो भी आप मन ला पसंद है वैसे बना सकता हूँ। सबो कोफ्ता ला मैं बना के तैयार कर ली हूँ, जैसे कि आप मन ला दिखी से। अब एक संगवारी हो मैं हाँ चूल्हा में आगी धरा ले हूँ, कढ़ाई रख दे हूँ, कढ़ाई में डाले हूँ तेल। तेल है जिसे हल्का गर्म हो है ना, हल्का मतलब बहुत तेज गर्म नहीं, हल्का गर्म में ही, मीडियम गर्म में ही कोफ्ता ला डाल के फ्राई कर लेना है, यानी कि तल लेना है। ये देख सकते हो आप मन ह। अब एक कोफ्ता ला हमला बढ़िया से नीचे से होन देना है, ओकर बाद हेला पलटना है। एमे हमन बहुत ज़्यादा बेसन के इस्तेमाल नहीं करे संगवारी हो, तो हमार कोफ्ता एकदम नरम बनही और एकदम रसा में जाते ही घुल जाही। तेकर सेती आप मन ला कुछ कुछ बात के ध्यान रखना है। तो एकरा देख सकते हो, एला बढ़िया से ललियात ला तल लेना है। एक गाँव के कोफ्ता तलाए में आप मन ला 6 मिनट के आसपास लग सकते। समय के ध्यान रखो, एक गाँव के कोफ्ता तलाए में आप मन ला 6 मिनट लग सकते। ये देख सकते हो संगवारी हो, मोला 6 से 7 मिनट हो गए ही कोफ्ता ला तलत तलत। अब मेला निकाल लेता हूँ। बहुत ही अच्छा से ऊपर से कुरकुरा गे, मैं छू के देखे हो ना तो एकदम ऊपर से कुरकुरा है और अंदर से नरम है। एकरा बाकी बचे हुए ला भी मैं डाल दूँ और यहुला बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहली घाव के तल के निकाले ना 6 से 7 मिनट तक के, वैसे ही यहुला तल के निकाल लेना है। आसानी से तला जाते, कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं यह चिपके संगवारी हो। बस आप मतलब समय के ध्यान रखना है थोड़ा से, काबर की हड़बड़ी में अगर तल दूँ ना तो अंदर से कच्चा रह जाही। वैसे तो जिमीकांदा उबले ही संगवारी हो, पर जो मसाला डाले ना हल्दी मिर्चा, ओकर स्वाद भी तो हटना चाहिए है ना। तो ओला अच्छा से धीमे धीमे आँच में तलू ना तो बहुत अच्छा ओकर स्वाद आई। तो एकरा फिर से मैं कोफ्ता ला तल लें, निकाल लें। चलो अब तैयारी करथन एकर रसा के। जी हाँ संगवारी हो, सबसे पहले बचे हुए तेल में मैं डालूँ जीरा, स्वाद के हिसाब से जीरा। अगर आप मन ला लगत कि तेल ज़्यादा है आप मन निकाल सकते हो, पर थोड़ा मसालेदार हवे नहीं है तो थोड़ा तेल की मात्रा रही। एकरा एक ठन तेज पत्ता डाले के बाद में थोड़ा से कर कलर ला बदलन देना है। देख सकते हो आप मन बढ़िया से चटकन देना है। वैसे मैं 2 ठन हरियर मिर्ची ले रहा हूँ, तेला में 2 टुकड़ा में काट के डाल दे हूँ। मिर्चा आप अपन हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आप मन के ऊपर है ना। तो एक संगवारी हो, एक ठन प्याज ला मैं यहाँ काट ले रहा हूँ बारीक बारीक फोरन बर। ये देख सकते हो, ओ प्याज ला मैं यहाँ डाल दूँ। एक ठन प्याज ला बढ़िया से काट ले रहा हूँ, बाकी 2 ठन के मैं बना ले रहा हूँ पेस्ट। अगर आप मन हींग डालना चाहते हो तो बिल्कुल हींग एकरा डाल सकता हो। एकरा बढ़िया से संगवारी हो एला खो देना है और प्याज के रंग बदलत ला एला हमला थोड़ा से भूंज लेना है। प्याज ला इसे आधा मिनट होई से संगवारी हो भुंजात में डाल देता हूँ अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट ला, ताकि यह साथ में ही भुंजात रहे। ये देख सकते हो आप मन डाले के बाद में अच्छा से इला चला देता हूँ। अब हमला प्याज ला कब तक भूनना है, जब तक कि बढ़िया से एकर कलर नहीं बदल जाए, कच्चापन नहीं चल दे और किनारे से तेल छोड़े पर नहीं लग जाए, तब तक के हमला भूनते जाना है। 6 से 7 मिनट जरूर से आप मन ला लग सकते प्याज भुंजे बर। जी हाँ संगवारी हो, 5 से 6 मिनट तो जरूर लगी ही, काबर की प्याज थोड़ा सा समय लेते पीसे वाला प्याज है भुंजाए में। तो देख सकता हूँ मैं भूंजत भूंजत बहुत समय हो गए संगवारी हो, एला मैं बढ़िया से चलाते हूँ भूनते हूँ और प्याज के रंग भी बदल गए, थोड़ा लालिमा आप मन ला दिखत हो प्याज में। बिल्कुल ऐसे ही हो जाही ना हमार प्याज है, तब इमे डाल देबो पीसे हुए टमाटर ला। एक 4 ठन में टमाटर ले रहा हूँ, जेला मैं बढ़िया से चिकना पेस्ट बना ले कर। देख सकते हो आप मन एकदम बढ़िया से मिक्सिंग बना ले हो। आप मन हाथ में भी किस सकते हो, यानी कि जो किसे के आते हो ओमे भी किस सकते हो। एकरा टमाटर ला डाले के बाद में बढ़िया से हमला एला चला देना है और अच्छा से टमाटर के भी कच्चापन के जात ला पका लेना है। देख सकते हो संगवारी हो, एला पकात पकात मोल 5 मिनट हो गए टमाटर और मसाला ला। ओकर बाद में डाल दूँ स्वाद के हिसाब से नमक। एक बात के ध्यान रखना है, कोफ्ता में भी नमक डाले हन। स्वाद के हिसाब से नमक, रसा में और हल्दी पाउडर 1 चम्मच के आसपास, मिर्ची अपन स्वाद के हिसाब से 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला या स्वाद के हिसाब से गरम मसाला जितना ज़्यादा कम पसंद करता हो ओकर हिसाब से। अगर अमचूर पाउडर है तो आप मन एकरा 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर डाल दो, नहीं है ना तो आगे मैं बताऊँ का करना है आप मन ला। एक संगवारी सब मसाला डाले के बाद एला बढ़िया से चला देना है, यानी कि मसाला ला मिक्स कर देना है। आप मन चाहो ना तो मसाला ला पानी में घोर के भी डाल सकते हो, ओकर से भी बढ़िया स्वाद आते। अधिकतर मैं अपन बहुत सारा रेसिपी में पानी में घोर के भी आप मन ला दिखा हूँ, तो एकरा मैं सूखा ही डाल दे हूँ। अब एकरा बढ़िया से हमला ये मसाला ला भूनना है और डालना है 1 चम्मच बेसन में, बहुत छोटे चम्मच ले हो तेकर से 2 घाव डाले हो। अगर आप मन जो पोहा खाए वाले नॉर्मल घर में चम्मच होते ना ओला लेत हो ना, तो ओमे आप मन ला 1 चम्मच लेना है।
ठीक है ना। मैं छोटे चम्मच ले करके 2 चम्मच बेसन डालूँ। एक से हो ही का संगवारी हो आपके जन रसा है ना वो फीका फीका नहीं बने, बहुत बढ़िया गाढ़ा बनी और बिल्कुल यही कर आप मन ला डालना है। सब मसाला ला डाले के बाद फिर से हम ला 5 से 6 मिनट तक के भूनना है। मेन मसाला के भूंजाई बहुत ज़्यादा महत्व रखते संगवारी हो कोई भी साग में। मसाला अच्छे से भून जाते ना साग के स्वाद जो उभर के आते निखर के आते। तय बात के आप मन ध्यान रखो, हड़बड़ी बिल्कुल झन करो। काबर के ये जो सब खाए पिए वाले सामान है ना हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं बनाए, आराम से बनाओ, बढ़िया बनाओ। एकरा देख सकते हो आप मन अच्छा से मसाला हमार भुंजात हे। वही कर हम एक ठन नींबू ले ले हूँ। नींबू के बीज ला हमला निकाल देना है। अधिकतर आप मन देखिए हो सूरन जे जेमी कन हल्का से जीभ ला पकड़थे, कतनो भी उबाल लेबे कतनो भी तल लेबे। कई झन ला मोला तो नहीं लगे, बहुत झन ला ऐसे लगथे कि जीभ ला पकड़थे थोड़ा खुजलाथे ऐसे कहिके। त नींबू डाले से, इमली डाले से, आमचूर डाले से बिल्कुल भी जीभ ला नहीं पकड़े। त देखो संगवारी हो एकर में एक ठन पूरा बड़े साइज के मरका नींबू रही से तेकर रस ला निचोड़ दे हूँ। नींबू डाले से 2 फायदा है। एक तो संगवारी हो आप मन के जीभ ला नहीं पकड़े जिमी कंधा और हल्का से में खट्टा स्वाद है। संगे में आप मन के पाचन के लिए बहुत बढ़िया हुई काबर कि एकदम मसालेदार साग बनत हवे, है ना। तब भाई पेट के भी ख्याल रखना जरूरी है ना। तो नींबू जरूर से डालूँ। नींबू डाले के बाद मैं अच्छा से चला लूँ और बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, हल्का हल्का खट्टा के स्वाद ही आप मन अच्छा लगी। एकरा बढ़िया से ला चला ले हो। देख सकते हो आप मन किनारे से तेल निकलना चालू हो गए। मसाला एकदम बढ़िया से तलात है, कढ़ाई में नहीं चिपकत है। दिखत है ना आप मन ला, मैं चम्मच से अलग कर करके आप मन ला दिखावत हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हमला चाहिए। ये देखो संगवारी हो हमार मसाला एकदम बढ़िया से भुंजा गए है। देख सकते हो आप मन। अब इमे डाल देबो जरूरत के हिसाब से पानी। जी हाँ संगवारी हो जरूरत के हिसाब से पानी, जितना भी रसा आप मन ला रखना है। या आप मन ला कहो कि इतना में आप मन 2.5 गिलास पानी जरूर से डालूँ। काबर की कोफ्ता पानी पीथे यानी कि सोखथे। त मैं पूरा 1 लोटा भर के यानी कि 1 लोटा में ना 2.5 गिलास के आसपास पानी आ जाथे। तब का पानी में मैं डाल दूँ पूरा 1 लोटा। त एक संगवारी हो कोफ्ता में मतलब रसा में उबाल नहीं आए फिर भी मैं कोफ्ता ला डाल देता हूँ। आप मन उबाला ही ना तभी डालूँ, मैं पहले ही डाल दे रही हूँ। और पहले डाले से भी कोई दिक्कत नहीं हो, बस कोफ्ता एकदम ज़्यादा जी है अच्छा से घुल गई रही सब। तो आप मन चाहो ना तो जब उबाला ही या उतारे के थोड़ा समय पहले भी आप मन डाल सकते हो। मैं पहले ही डाल दे हूँ। देख सकते हो आप मन काबर की मोल एकदम नरम कोफ्ता एकदम बढ़िया मुँह में घुले वाला कोफ्ता पसंद है। एकरा एकदम बढ़िया दिखत हवे और एकर रसा भी बहुत अच्छा लगत है, देखे में बहुत स्वादिष्ट लगत है ना। अब एला उबाल आन देथन संगवारी हो 2 से 3 मिनट तक अच्छा से उबलन देथन। एकर आप मन देख सकते हो बढ़िया से हमार जेन है कोफ्ता के रसा उबलत हवे और हमार कोफ्ता भी नरम हो जाते। एमे बेसन के कम इस्तेमाल करें संगवारी हो तो हमार कोफ्ता घोले में ज़्यादा समय नहीं लगे, जल्दी ही नरम हो जाए। अंदर में पानी भी अच्छा से पी ली यानी कि रसा ला पी ली। और एला आप मन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जल्दी से उतार देना है। काबर की एला अगर ज़्यादा गाढ़ा करूँ तो एकदम लसलसा एकदम ज़्यादा गाढ़ा हो जाही जब वो ठंडा होई त। तेकर सेती एला थोड़ा से आप मन ला चपचपा ही उतार देना है। बहुत ज़्यादा अगर आप मन कहूँ कि गाढ़ा उतारना है तो बाद में तो फिर यह ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाही। तो देख सकते हो मैं कितना पानी उतारत हूँ। ये देखो संगवारी हो बिल्कुल अतना यानी कि आसानी से यह खोआवत है और रसा दिखत हवे बिल्कुल ऐसे ही। कोफ्ता एकदम बढ़िया से नरम हो गई। अब मैं एला उतार दूँ। उतारे से पहले थोड़ा से गरम मसाला छिड़क दूँ, एकर से स्वाद बहुत बढ़िया आथे। हरा धनिया के पत्ती डाल सकते हो, मोर का फिलहाल उपलब्ध नहीं है संगवारी हो, मैं यहाँ नहीं डाले हूँ। तो ये देखो संगवारी हो हमार सूरन के कोफ्ता बन के तैयार है एकदम बढ़िया। तो कैसे लगी संगवारी हो आप मला मोर आज के रेसिपी हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताओ। उम्मीद है पसंद आई सोही पसंद आई ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, जो भी नवा है चैनल में सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ संगवारी हो आप मन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक बर मोला दो विदा, नमस्कार।